देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कि हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसका नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रखा है। मैं उसको जीएमसी नहीं कहूँगा, क्योंकि जीएमसी वाली कोई फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेके जो इश्यूज़, कुछ जो परेशानियाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आ रही हैं, उसको लेके मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जिसके रिगार्डिंग कल हम डायरेक्टर हेल्थ से भी मिलके आए हैं। उनको भी हमने पूरी बात उनके नोटिस में लाई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर महीने, हर 3 महीने के बाद जो हमारा जीएमसी में सीटी स्कैन की एक मशीन है, जो हमेशा सुनने में आता है कि 20-20 दिन बंद रहती है, पिछले 7 दिनों से सीटी स्कैन की मशीन बंद है, जिसके कारण कोई सीटी स्कैन के लिए पेशेंट आता है, उसको रेफर जम्मू कर दिया जाता है। और उसके बाद देखिए कि हमारी 1.5-2 साल पहले यहां पे एक एम्बुलेंस हुआ करती थी, जिसमें वेंटिलेटर था। बेशर्मी की बात देखिए, वो वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस पिछले 5-6 महीने से यहां हॉस्पिटल में नहीं है। कहां पे है? हमें हैरानगी लगी कि वो वेंटिलेटर वाली इकलौती एम्बुलेंस यहां कहीं गैराज में ठीक होने के लिए लगी है। हम सोच के हैरान हैं कि एम्बुलेंस में क्या फॉल्ट आ सकता है। छोटा मोटा काम होगा, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता। 6 महीने से एम्बुलेंस लगी है और किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो यहां पे मैं कहूंगा कि प्रिंसिपल है जीएमसी के, वो सिर्फ एसी ऑफिस में बैठे हैं। उनको अपनी सैलरी से मतलब है। कोई नहीं है कि वेंटिलेटर के बिना अगर कोई पेशेंट रेफर होता है, किसी की जान चली जाती है, प्रिंसिपल को कोई लेना देना नहीं है। क्यों खड़ी है 108 नंबर की एम्बुलेंस? हमें जब पता चला, हमने हॉस्पिटल में जाके पता किया, 108 नंबर की एम्बुलेंस जो है टिकरी और एक जगह और है, लेकिन जीएमसी के लिए 108 की एम्बुलेंस नहीं है। और आप देखिए, बेशर्मी की बातें मैं बता रहा हूं उनकी, जीएमसी की, और प्रिंसिपल निकम्मा प्रिंसिपल। ओपीडी की जो ऑफलाइन और ऑनलाइन की पर्ची शुरू की है, ऑनलाइन की पर्ची पता नहीं कहां से पढ़ के आते हैं ये जो लोग, जो ये फार्मूले बनाते हैं। ऑनलाइन के लिए जो पर्ची लाइन में बेचारे लोग लगते हैं, ज्यादातर हमारे दूर दराज गांव के लोग आते हैं, जिनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। उनके लिए ऑफलाइन लंबी लाइन में लग जाओ, ऑनलाइन करनी होगी, वहां पे स्कैन कीजिए, स्कैन करके वापस लाइन में लग जाइए। आधे घंटे का टाइम है। लाइन इतनी लंबी है कि आधे घंटे जाते जाते उसका टाइम खत्म होता है। फिर लाइन तोड़ के स्कैन करने आओ, लाइन लंबी हो जाती है, फिर लाइन के पीछे लगो। ये कौन सी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं? अगर ऑनलाइन वहां पे वो स्कैन कर रहा है, वहीं पे पेमेंट क्यों नहीं हो रही? वहीं पे रिसिप्ट क्यों नहीं मिल रही? और वहां स्कैन करने के बाद दूसरी लाइन में जाओ रिसिप्ट लेने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। इन सब बातों को लेके कल यहां पे डायरेक्टर हेल्थ है, जो उन्होंने सीएमओ, सुप्रिटेंडेंट, सबकी अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी। हमने डायरेक्टर साहब से टाइम लिया, मैं और हमारी टीम, हमारे साथ कुछ एक्स सरपंच, ब्लॉक प्रेसिडेंट, हम उनसे मिले और वहां पे जो हमने डिमांड्स रखी, मैं बताना चाहता हूं कि डायरेक्टर साहब का हम थैंक्स भी करेंगे। वो भी हैरान हो गए सुन के कि यहां पे जीएमसी में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पंचैरी जो फारफलंग एरिया आता है, वहां पे 80,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है। 6 सालों से पंचैरी के लोग डिमांड कर रहे हैं कि वहां पे जो पीएचसी सेंटर को सीएचसी किया जाए। और बैक टू विलेज प्रोग्राम में पवन कोतवाल जी वहां गए थे, लोगों ने वहां पे मेमोरेंडम दिया, उन्होंने आगे फॉरवर्ड भी किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कल हमने डायरेक्टर साहब के नोटिस में ये बात लाई, हमें खुशी है। उन्होंने बात, वहां पे सीएमओ, सुप्रिटेंडेंट सारे बैठे, पूरी टीम बैठी थी, उन्होंने उनको कहा और फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि इसे हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम उसको सीएचसी कर देंगे। उसके साथ मोंगरी ब्लॉक की बात करें, कुछ और वहां पे थे, यहां सब सेंटर की जरूरत थी, वहां भी हमने डिमांड रखी। और सीटी स्कैन की, मैं फिर सीटी स्कैन पे आऊंगा कि वहां पे डायरेक्टर साहब के नोटिस में यहां की टीम बताई जाती है, और वहां हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब ने बताया कि हां, सीटी स्कैन 6-7 दिन से बंद है। इसमें मैं कहूंगा सुप्रिटेंडेंट साहब का कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं कि 13-14 साल पुरानी मशीन है, तो नहीं कौन देगा? सरकार देगी ना। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोकसभा चुनावों में उधमपुर के नेता, पूर्व विधायक, जो कहते थे कि हमने बड़ा काम किया, 5 किलो राशन बांटा, 12 रुपए का महीने का, 5 किलो राशन। लाल सिंह ने क्या किया? अभी लोगों को पता चल रहा लाल सिंह ने क्या क्या किया था, और इन्होंने क्या किया। जिनको यह पता नहीं है कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में जीएमसी हॉस्पिटल की वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस 6 महीने से गैराज में पड़ी है, उनको पता ही नहीं है। पता कैसे चलेगा? हॉस्पिटल में दौरा करें, देखें कि जो दूर दराज गांव के लोग आए हैं उनका क्या हाल है, तो पता चलेगा ना। एम्बुलेंस 6 महीने से नहीं है, वेंटिलेटर खराब, सीटी स्कैन की मशीन खराब पड़ी है, लेकिन पूर्व विधायक साहब को पता ही कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में आना ही नहीं है। बस चुनाव आएंगे तो बोलेंगे कि 5 किलो राशन दिया, 5 किलो राशन दिया।
मैं ये बताना चाहता हूं, कल डायरेक्टर साहब से पंचैरी का जो इशू हमने उठाया, सीटी स्कैन की जो हमने बात की, उन्होंने माना, उन्होंने तुरंत वहां पे फोन पे पता किया और हमसे उन्होंने कमिटमेंट की कि 1-2 महीने के अंदर ही सारा कंप्लीट हो चुका है। सीटी स्कैन की हमने मांग की नई मशीन, वो कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर जीएमसी में उधमपुर में सीटी स्कैन की मशीन दी जाएगी, हमसे उन्होंने कमिटमेंट की है। दूसरी बात हमने कहा कि जो एम्बुलेंस है यहाँ पे 108 वेंटिलेटर के बिना जो पुरानी एम्बुलेंस 3 खड़ी है, वहां तो ये हालत है, पेशेंट को यहां से जब रेफर करना होता है, जिसपे पेशेंट रखा होता है, हमने खुद देखा वहां रस्सियों से उस फट्टे को बांधा जाता है, कहीं पेशेंट ना गिर जाए। ये तो खस्ता हालत है, और नाम रखा है जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन यहां के भाजपा के नेताओं को कुछ नहीं पता, क्योंकि देखना चाहिए ना कि हमारे पेशेंट रेफर हो रहे हैं, एम्बुलेंस की क्या कंडीशन है। लेकिन हम थैंक्स करते हैं डायरेक्टर साहब का, उन्होंने कहा कि 52 के करीब हम एम्बुलेंस नहीं, हमने पूरा हमारा हो गया है। उधमपुर के लिए हम चेक करेंगे, नहीं भी होगा अगर हम 1 या 2 एम्बुलेंस, हमने कहा मिनिमम 2 नई एम्बुलेंस है, उन्होंने माना 2 एम्बुलेंस भी देंगे। 108 भी उन्होंने कहा कि हफ्ते के भीतर भीतर यहाँ पे 108 भी खड़ी हो जाएगी। तो मैं ये तमाम आज प्रेस वार्ता का मेरा यही मतलब था कि डायरेक्टर साहब का थैंक्स करते हैं, और प्रिंसिपल साहब को हम बताना चाहते हैं कि दिमाग से ये फतूर निकाल दीजिए। मुझे लगता है कि प्रिंसिपल साहब भी अपने आप को एलजी समझ रहे हैं यहाँ का, ये नहीं है। हमारे जिला के लोगों को, खासकर मैं कहूँगा दूर दराज के गांव के लोगों को जो हॉस्पिटल में आते हैं, उनसे अगर मैं कहूँगा कि किसी किस्म की हमें सुनने में आया, बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे उधमपुर के, कुछ डॉक्टरों का दिमाग खराब भी हुआ है, जो हमें सुनने में आया कि कपड़े और शक्ल देख के बात करते हैं, पेशेंट से बदतमीजी से पेश आते हैं। मैं प्रिंसिपल साहब को बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे लोगों से बदतमीजी या उनकी अनदेखी हॉस्पिटल में की गई। आज तो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कल सिर्फ हम डायरेक्टर से मिलेंगे।